गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है वो सीखा था। आज हम लोग इसमें रेट कैसे निकालेंगे। रेट परसेंट का लीजिए, कैसे निकालेंगे हम लोग। इसे हमने आपको बताया था उस वीडियो में भी। अब जो इसमें जो चारों कॉमन चीज़ें मेन चीज़ें जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI, इनमें से कोई भी निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल, चाहे रेट, चाहे टाइम या SI, जो निकालना हो उसे छोड़ के बाकी तीनों क्वेश्चन में दिए ही होंगे, या अगर नहीं दिए हों उनमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो पहले उसको निकालने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में कंडीशन जरूर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। रेट परसेंट निकालना हम लोगों को। जैसे ₹450 एल्स ₹100 इंटरेस्ट इन 10 years। अब इसमें चूंकि दे दिया 100 इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पे, ये 450 ये प्रिंसिपल हो गया और ये अपना टाइम हो गया। ठीक है, रेट निकालना हम लोगों को। रेट निकालने के लिए पहले हम लोग को चाहिए क्या प्रिंसिपल, टाइम और SI, तीनों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रेट के फार्मूले पे हमें इसे बैठा देना है। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 450, टाइम हो गया 10 years, SI हो गया ₹100। तो अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो रेट का फार्मूला है 100 × SI डिवाइडेड बाई P × T। 100 SI भी अपना कितना दिया हुआ इसमें 100, प्रिंसिपल हो गया 450 और टाइम हो गया 10 years। अब इसको सॉल्यूशन करना है इसका, जितने आसान से आसान तरीके से हो। जैसे देखिए, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर कितना बचा 100 और नीचे बचा 45। 5 से 5 9 चा 520 चा, यानी 20/9%। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स नंबर में चेंज कर देते हैं। 2 होल 2/9%, ये एक तरीका होता है इसका। हाँ जी, ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे ₹500 इंटरेस्ट देता है हमें ₹180 इन 4 years में, 4 सालों में। ठीक, यानी सिंपल है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये SI हो गया और ये टाइम हो गया। फार्मूले पे बैठा देना। फार्मूला क्या है 100 × SI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 SI हो गया 180, प्रिंसिपल हो गया 500, टाइम हो गया 4 years। 1 2 जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। अब 5 से ये 5 3 चा 15, 5 6 चा 30, 36 बार में 4 9 चा 36, या 9% क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसमें बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन देता है इसमें। ठीक है, एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया इफ ₹1000 amount to ₹1500 in 2 years। Find the rate percent per annum। क्वेश्चन क्या दिया अपना, if ₹1000 amounted to
1500 इन 2 ईयर्स। रेट परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, पहले प्रिंसिपल, ठीक, टाइम, SI। ये तो पता चल रहा है कि 1000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया 2 ईयर्स, SI क्लियर नहीं है। क्या कह रहा है इसमें कि 1000 रुपया 2 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है। यानी बेटा ये ऐसे, इफ ₹1000 अमाउंटेड टू ₹1500, यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, SI चाहिए, प्रिंसिपल टाइम है। तो अब जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ हो तब SI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया अपना 1500 और प्रिंसिपल हो गया 1000, हमने माइनस किया 500, यानी अपना SI क्या निकला, ₹500। इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं इससे। तो अब इसमें हमें ये पहचानना रहता है कि प्रिंसिपल इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये पहचानना रहता है कि प्रिंसिपल कौन और अमाउंट क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने SI निकाला। अब फार्मूले पे, जो रेट का अपना फार्मूला होता है, क्या होता है, 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई रेट का जो फार्मूला होता है 100 इंटू SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल बाई टाइम। 100 इंटू SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये 100 हो गया, SI कितना है 500, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अपना 1000 दिया हुआ है और टाइम है 2 ईयर्स। तो सेम 20 हमने कैंसिल किया, फिर ये अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग 25%, ये रेट हो गया। इसमें ये तो जैसे देखिए, अब जैसे हमने पीछे आपसे कहा था कि जो चाहिए बेटा तीनों में से, या तो वो ये तीनों दिए हुए रहेंगे या ऐसा कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा जिससे जो नहीं दिया हुआ है उसे हम लोग निकाल लें। तो कंडीशन दे दिया हमने, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके इसे निकाल दिया। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि बस हमें जो चाहिए तीनों कंडीशन, चारों जो चाहिए उनमें से कोई एक दिया हुआ रहता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 8% simple interest will or sum of money double itself in 25 years। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या यहाँ पे है
एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। अब देखिए ये तो कन्फर्म है, रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, फार्मूला इसका 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई पी इंटू टी। लेकिन इसमें बस पी टी और एस आई में से अपने पास क्या है, बस टाइम है, ना तो प्रिंसिपल अपने पास है ना तो एस आई अपने पास है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, देखिए हम कहते या तो संख्याएं दी हुई होंगी या नहीं दी हुई हैं, तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगा उस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अपना कंडीशन क्या है कि कोई रुपया 25 वर्षों में अपने से दोगुना हो जा रहा है। इसे हम लोग लेट करेंगे, 100 भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब इस ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल रुपीज x, माना कि प्रिंसिपल x रुपया है। तो जब प्रिंसिपल x रुपया है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, दोगुना है इसके, 25 साल में ये दोगुना हो जा रहा है। अब अपने पास प्रिंसिपल भी हो गया, अमाउंट हो गया। अब हम लोग एस आई निकाल लेंगे। तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिए हों तो एस आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस करते हैं, यानी 2x माइनस एक्स। अब ये हो गया एस आई। अब हो गया अपने पास तीनों जो चाहिए, प्रिंसिपल भी हो गया, एस आई भी हो गया और टाइम अपने पास दिया हुआ है। तो फार्मूले पे बैठा के निकाल लेंगे रेट। अब 100 एस आई हो गया x, प्रिंसिपल भी हो गया x, लेट किए हम, और टाइम हो गया 25। x से x कैंसिल हो गया और 25 हो जाए 25 और 100, यानी 4% रेट से कोई रुपया और 25 ईयर्स में अपने से डबल हो जाएगा। अब ये तो x भी मान के कर सकते हैं हम लोग, 100 भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 माना, ठीक, तो लेट प्रिंसिपल क्या हो गया 100, जिससे ऊपर हमने लिखा है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा इसके दोगुना, एस आई सेम वही ए माइनस पी, यानी 200 माइनस 100 यानी 100। अब फार्मूले पे बैठा देना है रेट का 100 इंटू ये एस आई बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 कैंसिल हो गया, 5 हो जाए 4%। ये हो गया अपने रेट कैसे निकालते हैं हम लोग और इससे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब बेटा अगले वीडियो में इसमें हम लोग टाइम कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे हम लोग। थैंक्स।